हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस्टरडे वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट वीडियो हमने प्रोवाइड की है ऑफ द क्विज जो हम अवेलेबल कराते हैं संडे को, एंड अनदर वीडियो है हमारी अबाउट द टॉपिक जिसका नेम है प्री प्रोसेसर, जो यूज़फुल होता है वाइल कोडिंग इन सी। हमने उसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया है प्री प्रोसेसर्स एंड इट्स टाइप विद डिफरेंट फंक्शनिंग वर्क जो कर रहे हैं वहाँ पे। सो हैव अ लुक एट दैट वीडियो। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है एंड ऊपर आइकन बटन शो हो रहा है, सो यू कैन अवेल विद द वीडियो फ्रॉम देयर टू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है हमारा स्टोरेज क्लासेस इन सी। स्टोरेज बेसिकली होता क्या है, सी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर हम प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट फोल्डर्स एंड फाइल्स। डिफरेंट फोल्डर्स एंड फाइल्स एक तरीके का हम कह सकते हैं एग्जाम्पल होता है ऑफ स्टोरेज। बेसिकली ये जो है हमारे फिज़िकल स्टोरेज तब कहलाते हैं जब ये अवेलेबल हों एज अ फिज़िकल पार्ट। लाइक हम जो फोल्डर्स ख़रीद के लेके आते हैं या फाइल्स ख़रीद के लेके आते हैं, उसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करी जा सके। ऐसे ही हम अपने कंप्यूटर, पीसी या डेस्कटॉप पे भी प्रोवाइडेड स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इंटरनल मेमोरी जिसे हम प्रोवाइडेड कराते हैं ताकि वो स्टोर कर सके एज एन स्टोरेज हमारी इंफॉर्मेशन को, लाइक HDD, SSD and many more. So here in programming too different storage classes provide होती हैं जो स्टोर करती हैं इंफॉर्मेशन about different variables initialization with different values. So let's start a video and get to a point. So here आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोरेज क्लासेस। In C, storage classes divided in 4 parts. Number 1 is automatic, external, static, register. So ये 4 प्रोवाइडेड नेम है जो 4 टाइप्स हैं। अगर हम ऑटोमेटिक को एज इन रियल लाइफ प्रोवाइड करें, सो ऑटोमेटिक मीन्स क्या होता है कि ये वेरिएबल कंटेन करेगा या कोई भी पर्टिकुलर यूनिट कंटेन करेगा ऑलरेडी या ऑटोमेटिकली वाइल जब हम अपने कोड को रन करेंगे इन सी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल यहाँ पे प्रोवाइडेड वेरिएबल की वैल्यू ना प्रोवाइड करा के उसका आउटपुट जो हम प्रोवाइड कराएंगे इन ग्लोबली असेस वेरिएबल को प्रोवाइड कराएगा हमारा एक्सटर्नल। स्टैटिक हेयर लाइक इन फिजिक्स हम देखते हैं स्टैटिक स्टेशनरी, सो दैट्स सिमिलर वर्क हेयर करता है हमारा वेरिएबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, वेरिएबल को रजिस्टर करता है हमारी मेमोरी लोकेशन ऑफ main.o एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड उसी वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड कराता है एज एन आउटपुट। आई नो अभी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कोड, ताकि हम सीख सकें कि कैसे ये सभी टाइप्स वर्क करते हैं इन सी। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक वेरिएबल या ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास।
storage class. Here we go. I am providing my code hash include stdio.h int main int a character b float c printf percentile d comma percentile c percentile f comma a comma b comma c. Let's have a look here first. ये आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है सिर्फ 0.00000 एंड 000. हमने यहाँ पे अभी जैसे डिस्कस किया था ऑटोमेटिक मीन्स ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा वैल्यू को, ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है ये वैल्यू. इनिशियलाइजेशन फॉर परसेंटाइल सी हो चाहे डिक्लेरेशन चाहे परसेंटाइल डी हो या परसेंटाइल एफ हो, सिंस हमने अपनी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, सो ये मेमोरी में लोकेट करेगा अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू. पर्टिकुलर वैल्यू ये स्टोर करेगा ही, इधर वो नल वैल्यू हो, इधर हम इसमें कोई कंटेन कर सकते हैं अपना वैल्यू एज एन लिटरल. यहाँ पे जो इंट ए है प्रोवाइडेड विद कैरेक्टर बी एंड फ्लोट सी, ये वर्क करेंगे एज एन ऑटो स्टोरेज क्लास. ये एलोकेट करते हैं मेमोरी को, ऑटोमेटिकली एलोकेट करते हैं एट रन टाइम. और इनका जो वैल्यू प्रोवाइड होती है वो सिर्फ अंडर द ब्लॉक प्रोवाइडेड कोड के अंदर ही हमारे जो ऑटो वेरिएबल्स होते हैं वो स्टोर करते हैं मेमोरी में अपना कोई भी वैल्यू अंडर अ ब्लॉक. इधर हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारी स्टैंडर्ड मेन फंक्शन में, प्री डिफाइंड फंक्शंस के अंदर या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के अंदर, सिंस ये वर्क होगा हमारे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स के अंदर. अगर हम प्रोवाइडेड वेरिएबल को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं सो ऑटोमेटिकली वो प्रोवाइड कराएगा हमारे गार्बेज वैल्यू. ये कंटेन करता है गार्बेज वैल्यू और नल वैल्यू. एंड कोई भी लोकल वेरिएबल हम जो प्रोवाइड कराते हैं अपने किसी भी फंक्शन के अंदर, वो वर्क करता है एज एन ऑटोमेटिक वर्क करता है. अगर हम प्रोवाइडेड, सिंस ये हमारे मेन फंक्शन के अंदर प्रोवाइड हो रहा है लोकल वेरिएबल की तरह, अगर हम इसको एज एन यहाँ पे ग्लोबली प्रोवाइड करा दें तो इसके आउटपुट पे डिफरेंस आएगा. सो यहाँ पे ऑटो का मीन सिर्फ इससे ही होता है. अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करा दें इंट ए, लेट्स हैव अ लुक हियर.
सी अभी भी ये प्रोवाइडेड आउटपुट सेम करा रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक हियर, अगर हम a=3 प्रोवाइड कराएं, सी अभी आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है हमारा 3 बिकॉज हमने इसे ग्लोबली इनिशियलाइज करा दी है इसकी वैल्यू। बट बिफोर हमने देखा था ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन, किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, नॉट एज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होती है वो वर्क करती है लोकल वेरिएबल के लिए अंडर अ मेन फंक्शन और एनी यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दैट्स हाउ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वर्क। Here in double slash, this is auto variable। Since ये हमारा सिंपल कोड है, let's take a example of another code for automatic storage class। Have a look here, hash include stdr.h int main इंटीजर में a=2 कॉमा I printf %d कॉमा प्लस प्लस a। integer a=3 for i=0, I is less than 3, I plus plus printf %d कॉमा a। printf %d कॉमा a। सी ये प्रोवाइड करा रहा है आउटपुट टू बी 3, then again 3, 3, 3 and 3। लेट्स सी हम यहाँ पे देखते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। इन मेन फंक्शन हमने प्रोवाइड किया है अपना वेरिएबल एंड एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें हमने प्रोवाइड किया है %d प्लस प्लस a मीन्स हेयर। ये प्रोवाइड कराएगा a=2, a=2 प्रोवाइड कराएगा हेयर एंड ये हमें आउटपुट देगा टू बी 3 बिकॉज प्लस प्लस ए हेयर इज 2 + 1। सो इसने प्रोवाइड किया है आउटपुट टू बी 3।
अब हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस। इनिशियलाइजेशन हमने क्या है, आई इज इक्वल्स टू 0, ये हम कह सकते हैं हमारा है नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर प्रिंट एफ। जैसे ही हमने a इज इक्वल्स टू 3 प्रोवाइड कराया है एंड i इज इक्वल्स टू 0 है, एंड फॉर दिस कंडीशन हम प्रिंट करा रहे हैं अपना परसेंटाइल d कॉमा a। सो इसके लिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लूप चलेगा हमारा हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स फॉर 0, 1 एंड 2। सिंस हमने यहाँ प्रोवाइड करा रखा है i प्लस प्लस एंड कंडीशन है i इज लेस देन 3, सो यहाँ पे इसने प्रोवाइड किया है हमें 3 टाइम्स इसने हमें प्रोवाइड किया है आउटपुट फॉर दिस नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। एंड हमने लास्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हमने प्रोवाइड किया है दिस वन, उसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर प्रोवाइड किया है अपना नेक्स्ट प्रिंट एफ परसेंटाइल d कॉमा ए। अगेन इसने प्रिंट कराया है 3। अगर हम यहाँ पे सिर्फ अब ये प्रोवाइड करा रहा है हमारा 2, 3, 3, 3 एंड 2। सो यहाँ पे जो हमारा इंटीजर a इज इक्वल्स टू 3 है, वो प्रोवाइड क्या कराएगा, हमारी ऑटोमेटिक स्टोरेज वैल्यू प्रोवाइड कराएगा हमारे वेरिएबल्स को जब हम कॉल करेंगे इन आ लूप विद द प्रोवाइडेड आउटपुट। इसलिए प्रोवाइड करा रहा है हमें 3, 3, 3। सो हाउ दिस ऑटो स्टोरेज क्लास वर्क्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना अनदर एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट टाइप स्टोरेज क्लास जिसका नेम है स्टैटिक। स्टैटिक स्टोरेज क्लास स्टैटिक स्टोरेज क्लास बेसिकली कंटेन करेगा वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शंस। एंड स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यू उसी पे ही डिफाइन होगी जहाँ पे हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ होगा। So let's start with our example of static storage class. Here I am providing static character C and here I am going to print F percentile D comma C। इसने प्रोवाइड किया है हमारी वैल्यू टू बी 0।
अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करा दें अगेन इसने प्रोवाइड कराया 0 विद डिक्लेरेशन ऑफ परसेंटाइल एस, इसने इंक्लूड कराया नथिंग हेयर। इफ अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करा दें परसेंटाइल सी, यहाँ पे इसने प्रोवाइड किया है हमें 0 एंड दिस अनदर डिक्लेरेशन फॉर आर स्टैटिक कीवर्ड हेयर, जो कि हमारा कैरेक्टर टाइप का है वेरिएबल सी। हियर इट इज प्रोवाइडिंग दिस। सो ऐसा क्यों हुआ, हम ये चेक करते हैं अब। यहाँ पे जो स्टैटिक कीवर्ड यूज हुआ है वो वर्क किया है ताकि हम डिक्लेयर कर सकें अपने स्टैटिक वेरिएबल को। हमने स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे अपने सी को माना है, जिसका डिक्लेरेशन हमने प्रोवाइड किया है टू बी ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप। इसका जो स्कोप है स्टैटिक वेरिएबल का, ये इंक्लूड करता है ओनली इनसाइड the file in which it is used. Let's have a look to our another example जहाँ हम प्रोवाइड कराते हैं अपना एक फंक्शन। यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं अपना फंक्शन void sum। static int a is equals to 10, static int b is equals to 24, printf percentile d next line comma a comma b, a plus plus and b plus plus here, and in main function int I for I is equals to 0, I is less than 3 plus plus I sum। सी इसने प्रोवाइड किया है आउटपुट 10, 24, 11, 25 एंड 12, 26। यहाँ पे जब हमने अपने फंक्शन को कॉल किया जिसका नेम है सम, सो ये होल्ड करेगा वैल्यूज को बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। दैट मीन्स यहाँ पे जब हमने प्रोवाइड किया है अपना फॉर लूप, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर लूप हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। और ये जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर प्रोवाइडेड वैल्यूज़ हैं जो कि हैं a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 24, सो ये वर्क करेंगी हमारे अकॉर्डिंग टू दिस लूप फॉर i इज़ लेस देन 3, और ये 3 टाइम्स वर्क करेगा। एंड a प्लस प्लस एंड b प्लस प्लस रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कराएंगी। फर्स्ट ये प्रोवाइड कराएगा 10, 24, देन +1, 11 एंड 25, देन 12 एंड 26। सो स्टैटिक जब भी हम प्रोवाइड कराएंगे किसी भी फंक्शन कॉलिंग के अंदर, सो ये स्टैटिक वर्क करेगा बिटवीन फंक्शंस कॉल वैल्यू।
जब हमने अपना फॉर लूप स्टेटमेंट प्रोवाइड कराया है, सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा स्टैटिक वेरिएबल वर्क करेगा। एंड जो ये स्टैटिक वेरिएबल होल्ड करेंगी वैल्यूज, वो होंगी इन बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। So that's how static storage class work here. Next, अब हम प्रोवाइड कराएंगे अपना नेक्स्ट स्टोरेज क्लास एग्जाम्पल विच इज रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली होता क्या है? रजिस्टर एलोकेट करता है मेमोरी को इनटू CPU रजिस्टर depending upon the size of memory। सिंस रजिस्टर हम प्रोवाइड कराते हैं CPU के अंदर भी, जो एलोकेट करता है मेमोरी को इनटू द CPU के अंदर एक डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, लाइक कैच मेमोरी, कैश मेमोरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें से एक टाइप होता है रजिस्टर का, वो कंटेन करती है स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेकिन स्टोर करती है लार्जेस्ट लोकेशन को रजिस्टर इन दी मेमोरी लोकेशन इनसाइड द CPU। सो सेम वर्क होता है हमारे CPU का, लाइक स्टोर करने के लिए मेमोरी को, वैसे ही रजिस्टर वर्क करते हैं हमारे सी फंक्शन या सी प्रोग्रामिंग कोडिंग में, ताकि वो वेरिएबल की वैल्यू कंटेन कर सके। एंड ये जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है, इसका जो स्पीड है वो मोर देन होता है फास्टर देन ऑटोमेटिक वेरिएबल स्टोरेज क्लास जब हम प्रोवाइड कराते हैं अपने सी कोड के अंदर। एंड जो इनिशियल डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हमारे रजिस्टर की, वो होती है 0। हम प्रोवाइड करा सकते हैं रजिस्टर के अंदर पॉइंटर 2। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं अपना नेक्स्ट कोड हैश इंक्लूड stdio.h int main register int a printf percentile d comma a। सी जब हमने यहाँ पे रजिस्टर प्रोवाइड किया है अपने इंटीजर ए को, रजिस्टर यहाँ पे जब हम प्रोवाइड कराएंगे तो ये CPU में मेमोरी एलोकेट करेगा, मेमोरी लोकेट होगी इनसाइड रजिस्टर, जो कि रिक्वायर्ड होता है, प्रोवाइडेड होता है हमारे CPU के अंदर इन दी मेमोरी लोकेशन। जब हमने अपना रजिस्टर कीवर्ड यूज़ किया, सो जब हम प्रोवाइड कराएंगे परसेंटाइल D
कि डिक्लेरेशन के साथ अपने वेरिएबल ए को इन दी आउटपुट। सो उसने हमें प्रोवाइड क्या करा दिया, उसका मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करा दिया है इन दी रजिस्टर, जो ये कंटेन करेगा इनसाइड आ सीपीयू। अगर हम यहाँ पे ओनली इंट ए लिखते हैं, लेट्स सी हियर, अब ये प्रोवाइड क्या करा रहा है, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करा रहा है, जो ये हमारी main.o में एग्जीक्यूटेबल फाइल में कंटेन करेगी। बट जैसे ही हम यहाँ पे रजिस्टर इनिशियलाइज करेंगे, सो ये जो प्रोवाइडेड मेमोरी लोकेशन होगी वो होगी विद रेस्पेक्ट टू जो ये रजिस्टर कंटेन करेगा अंडर आर सीपीयू। इफ अगर हम इसे कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं इज इक्वल्स टू 2, एंड अब हम प्रोवाइड कराते हैं %u डिक्लेरेशन, दैट इज हम प्रोवाइड क्या करा रहे हैं, इसका मेमोरी लोकेशन। अब जब हम इसका प्रोवाइड कराएंगे, सिंस हमने रजिस्टर वेरिएबल में प्रोवाइड कराया है इंटीजर वैल्यू टू बी 2, तो इसकी जो कंटेंट वैल्यू हो जाएगी, अब रजिस्टर कंटेन करेगा टू बी 2। बट बिफोर जब हमने इसको कॉल किया था विद %d, सो इसने प्रोवाइड किया था आउटपुट टू बी दी मेमोरी लोकेशन जो ये स्टोर कर रहा है। अगर हम यहाँ पे डिक्लेरेशन %d प्रोवाइड कराते हैं, सो अगेन यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा 2, बिकॉज मेमोरी जो लोकेट कर रही है उसकी वैल्यू तो 2 हुई है, लेकिन जो हमने इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड किया है 2 का, वो ऑलरेडी कंटेन कर रहा है वैल्यू टू बी 2। सो रजिस्टर का वर्क बेसिकली यहाँ पे ये होता है, हम किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ अनदर एग्जांपल। सी अगेन ये प्रोवाइड करा रहा है आउटपुट टू बी 0। सो हम किसी भी वैल्यू को रजिस्टर करा सकते हैं एज अ मेमोरी लोकेशन यूजिंग दिस रजिस्टर कीवर्ड। रजिस्टर कीवर्ड का मीन ये होता है कि वो रजिस्टर करता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इनसाइड इट, और वो डी एलोकेट कर देता है उसकी प्रीवियस लोकेशन को। परसेंटाइल यहाँ यू जो हमने यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किया है, ये वर्क करता है फॉर मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं अगेन इट इज़ प्रोवाइडिंग 0, बिकॉज इनिशियलाइजेशन हमारे वेरिएबल का 0 है। सो रजिस्टर का वर्क इतना है कि ये मेमोरी लोकेट करेगा, कंटेन करेगा मेमोरी की डी एलोकेट वैल्यू को प्रीवियस, एंड रजिस्टर करेगा न्यू लोकेशन के साथ। एक यहाँ पे मैं पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो कंटेन कभी नहीं कर सकते स्टैटिक्स वेरिएबल। रजिस्टर्स में जो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन होती है वो वर्क नहीं कर सकती हमारी स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ, एंड रजिस्टर के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते मोर देन वन स्टोरेज स्पेसिफायर। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम प्रोवाइड कराते हैं अपना अनदर एग्जाम्पल।
फॉर अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास जिसका नेम है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का मीन्स होता है वेट। एक्सटर्नल मीन्स बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड। सो सेम जैसे हम एक्सटर्नल प्रोवाइड कराते हैं अपने रियल लाइफ में, दैट ये एक्सटर्नल सराउंडिंग है, एक्सटर्नल सराउंडिंग दिस एंड दिस कंटेन कर रहा है। बेसिकली हेयर इन C2 इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम एक्सटर्नल वेरिएबल्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, उनकी स्टोरेज क्लासेस को। और ये जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होती है वो डिक्लेयर कराई जा सकती है एल्सवेयर इन द प्रोग्राम, या हम वर्क करा सकते हैं उसको आउटसाइड द प्रोग्राम टू, लेकिन उसका लिंकेज होगा हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर। लेट्स सी हियर एन एग्जांपल। हैश इंक्लूड stdio.h int main extern int a printf %d, a। यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा रहा है, एरर id return 1 exist status undefined reference to a। सो यहाँ पे जो एरर प्रोवाइड किया गया है वो किस लिए किया गया है, बिकॉज हमने यहाँ कीवर्ड यूज किया है एक्सटर्न। एक्सटर्न इंट ए, बट हियर हमेशा याद रखिएगा एक्सटर्न इंट ए कंटेन वैल्यू जब भी कर सकता है जब हम इसे ग्लोबली कॉल करेंगे आउटसाइड अ फंक्शन, आउटसाइड एनी फंक्शन। जब हम इस वेरिएबल को इंट ए को ग्लोबली कॉल करेंगे आउटसाइड अ कोड, एक्सटर्न तभी वर्क करेगा। ये प्रोवाइड करा रहा है हमें आउटपुट टू बी 0 बिकॉज ये कंटेन करता है नल वैल्यू और 0 जब हम इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करें इंट a इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है एरर बिकॉज हम यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करने के लिए हमें ग्लोबली ही कॉल करना पड़ेगा अपने वैल्यूज़ को आउटसाइड द ग्लोबल कॉल लिंक। यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे इंट a इज इक्वल्स टू 0, ये प्रोवाइड करा रहा है 0, एंड जब हम इसमें कोई अनदर वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, लेट्स हैव अ लुक हियर, इसने प्रोवाइड किया है आउटपुट टू बी 7। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं अगर हम अनदर ग्लोबल वेरिएबल अपना डिक्लेयर कर दें इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा रहा है, रीडेफिनेशन ऑफ ए। सिंस हमने इसको प्रीवियसली डिक्लेयर कर रखा है, सो अनदर टाइम हम अपना ग्लोबली एसेस नहीं करा सकते अपने किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को। अगर हम यहाँ पे लिख दें b इज इक्वल्स टू c,
एंड यहाँ पे प्रोवाइड कराएं बी सी। अब इसने प्रोवाइड किया है आउटपुट टू बी 6, आउटपुट प्रोवाइड किया है टू बी 6। सो एक्सटर्न में हमेशा याद रखिएगा, एक्सटर्न उसी वैल्यू को कंटेन करेगा एज एन आउटपुट जब उसका डिक्लेरेशन हम ग्लोबली करेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, डिफरेंट वेरिएबल वैल्यूज़ के लिए जब हम प्रोवाइड करेंगे आउटपुट हमें तभी मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज हमने सीखा है डिफरेंट फंक्शन अबाउट आर स्टोरेज क्लासेस जिसके टाइप हैं ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक एंड रजिस्टर। सो प्लीज़ वीडियो आप स्टार्टिंग टू एंड देखा कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हाउ ऑल दिस वर्क इन सी बेसिक्स। सो thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe and comment to our channel. Thank you so much. Have a nice day.